15,350 की कॉल्स 2 लॉट बेचनी है। नेट जो आपका डेबिट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 40 है। अधिकतम घाटा अगर आप देखें यहाँ पे आपका 40 है जो आपका डेबिट है। स्टॉप लॉस करीब 15,280 का रहेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदी साहब की अगर आप देखें एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल भी थी और वो थी एशियन पेंट्स, जो उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। पैनल में मौजूद अगर आप देखें अन्य मेहमानों की जो कॉल्स थी उसमें अगर आप देखें असित बरनपाती ने अगर आप देखें आज कहीं ना कहीं आईटी पे फोकस किया है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें कॉल्स आती हुई, ये एशियन पेंट्स अगर आप देखें नंदी साहब की कॉल थी। 3200 का टारगेट, 2750 का स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी में हालांकि उनकी अगर आप देखें एक स्टॉक स्पेसिफिक और रिकमेंडेशन है, कुछ देर में जानेंगे वो दूसरा स्टॉक फीचर कौन है, लेकिन विद द टाइमिंग एशियन पेंट्स। उसके बाद बजाज फिनसर्व अगर आप देखें करीब 12,200 के लक्ष्य के लिए 11,700 का स्टॉप लॉस। एल&टी इन्फोटेक अगेन फ्रॉम स्क्रिप्ट फ्रॉम आईटी करीब 4,000 का लक्ष्य, 3740 का स्टॉप लॉस। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखें करीब 6650-6700 के लक्ष्य के लिए आज रचना जी कैप्चर कर रही हैं, पिक कर रही हैं, 6560 का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अगली स्लाइड में आते हैं और कुछ अगर आप देखें कन्विक्शन ट्रेड्स, इसमें इन्फोसिस बाय है प्रकाश काबा सर का, कोफोर्ज एमएनएम, और उसके बाद अगर आप देखें 850 का टारगेट कोफोर्ज एमएनएम पे है और कोफोर्ज पे करीब 3700 का टारगेट है। मयूरेश जोशी जी मानते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर को खरीदिए, यहाँ पे 780 का लक्ष्य होगा, 590 का स्टॉप लॉस। और इन्फो एज पे दाव खेल रहे हैं आशीष चतुर्मोता, करीब 4700 रुपए के लक्ष्य के लिए 4400 रुपए का स्टॉप लॉस। शैल जी। चलिए अब एक काम करते हैं, सीधे अगर आप देखें क्रम शुरुआत करते हैं आज की सबसे अगर आप देखें महत्वपूर्ण खबरों को समझने का, और साथ ही साथ अगर आप देखें आज के जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं उन पे बातचीत करते हैं। हर्षदा से पहले बातचीत करते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें आज किन किन स्टॉक्स पर और नंबर्स पर हमें फोकस करना है, और इस क्रम में सबसे पहले बीपीसीएल। हर्षदा, वाकई इस बार ओएमसीज चाहे वो आईओसी हो चाहे एचपीसीएल हो बीपीसीएल हो, आई मीन इट्स कंप्लीटली अ सरप्राइज पैकेज इस बार। हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन वीरू, आपने सही कहा। एचपीआईओसी के नंबर्स आ चुके हैं और ये तीसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसने दमदार नतीजे पेश किए। लेकिन नतीजों से पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि कंपनी ने 58 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया। पिछली बारी नहीं था और ये दरअसल आज पूरे समा को बांधेगा और माना यही जा रहा है कि नई खरीदारी पर भी दरअसल ये डिविडेंड लागू होगा। अब आते हैं नंबर्स कैसे रहे, तो नंबर्स में रेवेन्यू में करीब 15% तक का इजाफा देखने को मिला, 76,882 करोड़। हालांकि अनुमान जरूर था कि 83,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है। अब प्रॉफिट का आंकड़ा देखिए, ये आया है 11,940 करोड़ पर। इसमें दरअसल एक 6,992 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है, उसको भी हटाकर देखेंगे तो प्रदर्शन दरअसल बढ़िया है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू एकदम उम्दा। एबिटा में 17% तक की ग्रोथ देखने को मिली। ये आंकड़ा आया है 5,058 करोड़ पर। ये मार्जिन आप देखेंगे 6.4% से 6.6% पर आ गए हैं, लेकिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन ये सबसे अहम होता है किसी भी ऑयल कंपनी के लिए, और जीआरएम्स दरअसल $6.6 प्रति बैरल पर आए हैं, जहां पर बाजार अनुमान लगा रहा था $4 प्रति बैरल का। तो ये फिलहाल एकदम आउटलुक जबरदस्त। रिफाइनिंग थ्रूपुट भी हमने देखा है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की ओर से कमेंट्री ऑफ कोर्स मजबूत है, और जिस तरह से हमने देखा है फ्यूल के प्राइसेस लगातार बढ़ते दिखाई दिए हैं रिटेल लेवल पर, उसका पूरा फायदा दरअसल कंपनी के बिजनेस में और इन नंबर्स में हुआ है रिफ्लेक्ट। तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस। जी हाँ, बहुत ही अगर आप देखिए दमदार प्राइस परफॉर्मेंस और साथ नंबर्स की परफॉर्मेंस और डिविडेंड के आंकड़े अगर आप देखें वाकई स्ट्रीट को चौंकाया है। एक काम करते हैं हर्षदा के बाद, आई मीन नंबर्स को समझने के बाद सुमित के पास चलते हैं। आई थिंक इन नंबर्स पे अगर आप देखें, जब सुमित से हमने बात की थी पहले आईओसी की, एचपीसीएल की, क्या गजब के टारगेट्स आए थे। सुमित, बीपीसीएल क्या टारगेट्स हैं यहाँ पर? शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए नंबर्स के बाद मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग टारगेट्स आ रहे हैं, इसीलिए विग ब्रोकरेज हद का जो दर्जा है वो भी हमने इस स्टॉक को दिया है आज। बीपीसीएल के लिए चाहे आप जेपी मॉर्गन देख लीजिए, जेफरीज देख लीजिए, दोनों की तरफ से ही 500 के ऊपर के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। मॉर्गन स्टैनली करीब 480 रुपए के आसपास टारगेट है। जेपी मॉर्गन ने टारगेट प्राइस भले ही 550 रुपए दिया और एक्स डिविडेंड के तौर पे इसको रखा है, यानी कि मेन कोर कारोबार के ऊपर जो टारगेट्स है वो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। लार्ज वन टाइम डिविडेंड करीब 60 रुपए पर शेयर का वो हाईलाइट है इस पूरे ही क्वार्टर का,
और ये दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज मानते हैं कि एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर निकल के आया। भले 9,300 करोड़ रुपया इनको मिला था, लेकिन उसमें इतना डिविडेंड आएगा इसका अनुमान फिलहाल किसी नंबर से नहीं लगा कर रखा हुआ था। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो कंपनी का कामकाज है वो चरणबद्ध तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो सही दिशा में ब्रोकरेज हाउसेज मान के चल रहे हैं कि हो भी रहा है। जिसकी भी बात हर्षदा कर रही थी रिफाइनिंग मार्जिन की, वो स्ट्रॉन्ग नंबर है और अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और उसके अलावा बाकी सभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से रिटेल के प्राइसेस, जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस में लगातार बढ़त है, वो इससे पहले आईओसी और एचपीसीएल में ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे थे और यहाँ पर भी कि जिस तरह से उसमें एक तेज़ी देखी गई है वो शायद आगे भी कंटिन्यू करेगी तमाम ब्रोकरेज हाउसेज के नंबर्स को और बेटर करने के लिए। इसीलिए सबकी तरफ से एक सुर में आउट परफॉर्म, ओवरवेट, बाय, अपग्रेड्स इस तरह के नाम आ रहे हैं और मेजर कंसेंसस टारगेट एक्स डिविडेंड जो है करीब 500 रुपए 520 रुपए के आसपास के आ रहे हैं। चलिए अब आपके सामने बीपीसीएल का चार्ट प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिए, नीरज जी की टीम में आपने बीपीसीएल को देखा और उन्होंने बहुत ही बात बढ़िया पते की कही कि अगर आपका मुनाफा बनता हो इस ट्रेड में तो आप उसको इन कैश कर लें। फिलहाल काउंटर आपके सामने मार्च के हाईएस्ट लेवल्स पर चल रहा है और वीरेंद्र जी 58 रुपये डिविडेंड है प्रति शेयर। मुझे लगता है एमआरएफ वाले भी बात ये सुन रहे होंगे जिन्होंने 3 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया था। लेकिन चार्ट चेक आपको कैसा लगता है ये बताते हुए दिखेंगे मानस जायसवाल साहब। मानस जी बताइए, बीपीसीएल में क्या करना चाहिए? शानदार नतीजे, स्टॉक ने बढ़िया मोमेंटम ले ही रखा है और बढ़िया अपग्रेड्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का एक लॉजिकल रीजन ये दिखता है कि अगर आप फरवरी 2020 से देखिए तो स्टॉक कभी भी 480 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से 3 अटेम्प्ट हुए उसके बाद, लेकिन स्टॉक कभी भी 480 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और इस बार भी 480 को टेस्ट किया और वहां पर कल हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो लॉजिकल तो यही है कि यहाँ पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर ले और फिर इंतजार करिए एक ब्रेकआउट का। जब 485 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होने लगे तब फिर से खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 550 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी और खरीदारी फिर से करें 485 के ऊपर। ये सबसे अहम नतीजा था जो आपने कल आते हुए देखा बाजार बंद होने के बाद। दोबारा जुड़ते हैं हर्षदा जी से और वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं और अर्निंग्स हैं जहां पर उनका भी ध्यान केंद्रित है। हर्षदा जी। शैल, यहाँ पर कई मिड कैप कंपनियों के नंबर्स आए, उसमें कमेंट्स के साथ शुरुआत करते हैं। जहां पर हमने देखा है नतीजे दरअसल ठीक है लेकिन उम्मीदों पर इतने खरे नहीं उतरे हैं जितना अनुमान था। तो रेवेन्यू में करीब करीब 18% तक का इजाफा, 1256 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, 1400 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यू का अनुमान था। एबिटा परफॉर्मेंस 152% बढ़ा है, अच्छा प्रदर्शन, 170 करोड़ पर आंकड़ा आया। मार्जिन 6% से बढ़कर दरअसल 13% के ऊपर आए हैं, 14% का अनुमान मार्केट का था और प्रॉफिट इनफैक्ट फ्लैट रहा है, तो प्रॉफिट में कोई खास बदलाव नहीं। लेकिन कंपनी कह रही है पेंटअप डिमांड है, उससे एग्जीक्यूशन में पिकअप देखने को मिलेगा तो ग्रोथ जरूर आएगी। इस समय इंफ्रा को लेकर सरकार का जो खर्च है वो दरअसल इंडस्ट्रियल और पावर जनरेशन सेगमेंट को और मजबूत कर रहा है और ग्रेजुअल रिकवरी रिमेनिंग क्वार्टर में यानी कि Q1 Q2 में आने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात हुई कमिंस की। फाइजर रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में देखने को मिली है। रेवेन्यू का इंपैक्ट आया है कोविड-19 के चलते, वैक्सीन और हॉस्पिटल बिजनेस के मद्देनजर। तो रेवेन्यू करीब करीब फाइजर के नंबर्स पर आते हैं। अब रेवेन्यू में 7% तक का इजाफा 534 करोड़ पर आया। प्रॉफिट 103 करोड़ के आसपास इनफैक्ट घटा है, 100 करोड़ पर आया, तो ये प्रेशर देखने को मिला है इनफैक्ट। साथ ही साथ आप देखिएगा मार्जिन्स 23% पर, लेकिन एबिटा में करीब करीब 16% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। अब आइए बर्गर किंग, और बर्गर किंग, बारबेक्यू नेशन, ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में। बर्गर किंग की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ -5.4% से घटकर अब -4.9% पर आ गई है, तो कुछ प्रेशर एसएसजी पर कम हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए रेवेन्यू 3% बढ़ा है, 196 करोड़ पर आया। एबिटा में 17% तक की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का दरअसल लॉस कम हुआ है, तो लॉस अब कहां पर है? ये मार्जिन्स का आंकड़ा आया जहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली, लेकिन लॉस दरअसल 37 करोड़ से घटकर अब 25 करोड़ के आसपास या फिर 26 करोड़ के आसपास आया है। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उस पर ध्यान देना है। FY22 यानी कि इस मौजूदा नए वित्त वर्ष में 320 नए स्टोर्स खोलने का इरादा, अगले साल यानी कि FY23 में
470 नए स्टोर्स खोलेंगे। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस साल फ्लैट रहेगी, अगले साल FY23 में 5 to 7% तक रह सकती है और ग्रॉस मार्जिन 66 से 68% के बैंड में रहेंगे। एस्ट्रा माइक्रोवेव के भी नंबर्स आए, वो भी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर एस्ट्रा माइक्रोवेव में दरअसल हमने देखा है 44% तक की वृद्धि रेवेन्यू में, 163% का इजाफा मुनाफे में, और प्रॉफिट में हमने देखा है, एबिटा में हमने देखा है करीब 229% तक का मुनाफा। मार्जिन्स लगभग डबल से ज्यादा हुए हैं, 8% से बढ़कर 19% पर आए हैं। तो अच्छी तिमाही इस कंपनी की। एक खराब आंकड़ा है आज, वो है कर्नाटका बैंक। सबसे कमजोर तिमाही इस कंपनी के लिए या फिर इस बैंक के लिए। प्रेशर बना है, ब्याज से आय में 13% तक की गिरावट। प्रॉफिट आपको भले ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन दरअसल लोन बुक कमजोर दिख रही है, वही दबाव डाल रही है ब्याज से आय में। और ग्रॉस एनपीए देखिए 3.9% से बढ़कर 4.9% पर आए, और यही स्थिति आपकी नेट एनपीए में देखने को मिली है। तो एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा संदेह बनने लगा है और लोन ग्रोथ उतनी नहीं देखी जा रही है जितनी बाकी बैंकों ने दिखाई। तो यही वजह है कि कर्नाटका बैंक के ब्याज से आय पर दबाव आया और ओवरऑल नंबर्स निराशाजनक। कर्नाटका बैंक के नंबर अगर आप देखिए निराशाजनक, और नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा भी अगर आप देखिए कमजोर नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, इन नंबर्स पे स्ट्रीट का रिएक्शन